पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मास्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मास्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मास्कें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मास्कों में भरते हैं और वो दोनों बचे रहते हैं। सब कहेंगे आमीन। हालेलुया। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, उपवास का महीना चल रहा है। कितनों को याद है कि अब ये क्या है? कितने लोगों को पता है? पता है कि नहीं पता है? किसी को पता नहीं है, क्योंकि जब गुड फ्राइडे आता है तो उसके लिए हम 40 उपवास रखते हैं, और हम ही लोग नहीं, बहुत से ऐसे लोग रखते हैं। पर देखा जाए तो गुड फ्राइडे में क्यों रखते हैं और बाकी दिनों में वो कहाँ रहते हैं, कहाँ खोए रहते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन का हम निकालेंगे हैं 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का। मैं दोनों वचनों को मिलाकर बात करूंगा। आप 15 अध्याय देखेंगे, पर मैं 9 अध्याय का पढ़ूंगा। यहाँ पर 9 अध्याय और उसका 14 से 15 वचन कहता है, तब यूहन्ना के चेले उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है तो क्या शौक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास करेंगे। हालेलुया। अब कहने का मतलब यहाँ पे फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी यदि आप लोग न्यूज में देखो तो काफी शास्त्री और फरीसी मिलते हैं जो खुदावंत के कामों को विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा के कामों को विरोध करते हैं। क्योंकि मैं ये एक न्यूज देख रहा था प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में, तो वहां पे जो बॉर्न क्रिश्चियन थे, यानी वो शुरू से ये कहा जाए तो प्रभु को जानते थे, तो उन्होंने उनके साथ न्यूज वाले ने, नेशनल न्यूज वाले ने आमने सामने बात किया। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए, क्या आप बजिंदर सिंह सही है या फिर आप सही हैं, या फिर वो गलत हैं कि आप गलत हैं? तो कहता कि नहीं वो गलत है, क्योंकि हम तो बॉर्न क्रिश्चियन हैं, हम तो जन्म से ही मसीही हैं, जन्म से ही हम ईसाई हैं। तो अब वो वहां पर वो विरोध करते हैं, वो तरह तरह के लांछन लगाते। तो क्या है, वो शास्त्री फरीसी ही हैं, क्योंकि इसमें भी वचन भी बहुत से बातों को बताता है। जब यीशु मसीह कामों को करता था, लंगड़ों को चलाता था, अंधों को आंखें देता था, बहरों को कान खोलते थे, शास्त्री फरीसी आकर बीच में सवाल खड़ा करते थे, ये सबत के दिन लोगों को चंगा नहीं करना, ये ऐसा नहीं करना, देख ऐसा करना। तो उसी प्रकार शास्त्री फरीसी क्या करते हैं? शास्त्री फरीसी क्या थे? यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं? क्योंकि यूहन्ना का चेला भी फरीसियों की परंपराओं को, उनके रीति रिवाजों पर चलते थे, जो उन व्यवस्था बनाए थे उसी के व्यवस्था के अनुसार चलते थे। तो यूहन्ना के चेले कहते हैं कि यीशु मसीह के पास आकर कहता क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? कहता तेरे चेले उपवास नहीं करते। यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या शौक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास करेंगे। हालेलुया। अब मैं एक एग्जांपल देखता हूं, एक उदाहरण देता हूं। आप लोग जब शादी होता है तो आप लोग बारात जाते हैं, ठीक है? तो क्या उस बारात में आप लोग दुखी होने के लिए जाते हैं, निराशा होने के लिए जाते हैं? बारात का मतलब है कि एंजॉय करना। क्या करना? एंजॉय करना, खाना खाना, पीना, एंजॉय करना, दूल्हे के साथ रहना। हालेलुया। तो उसने कहा कि जब तक बाराती दूल्हा के साथ है तो क्या उन्हें शौक करने की आवश्यकता है? नहीं है। पर उसने ये भी कहा, पर आएगा एक टाइम आएगा जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा तो वो उपवास भी करेंगे। हालेलुया।
तो कहने का मतलब जब दूल्हा के साथ आप लोग रहते हैं तो आपको कोई प्रेशर देना नहीं पड़ता है, आपको कोई फोर्सफुली नहीं करना पड़ता है, आपको कोई ताकत नहीं लगाना पड़ता। जब आप किसी शादी फंक्शन पे जाते हैं, बारात में जाते हैं, यदि आप दूल्हे के साथ हैं, अब दूल्हे के अगल बगल खड़े हैं, साथ में हैं, तो न तो आपकी बोलने की कुछ जरूरत है, न आपको कुछ कहने की जरूरत है। जो बोलेगा दूल्हा बोलेगा, और दूल्हा के हुक्म से सब कुछ आता है, और बराती जो रहता है वो वहां पे एंजॉय करता है। कहने का मतलब जो आप यदि बारात जाते हैं, वहां उस जगह पर जाते हैं, तो वो लोग आपको नहीं पहचानते हैं, पर वो दूल्हे को अच्छी तरह जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? यदि आप बोलेंगे तो कुछ अलग ही करेंगे, पर जब दूल्हा कहेगा तो कुछ अलग ही करेंगे। तो इसलिए जब आप लोग दूल्हे के साथ रहते हैं तो क्या आप शौक कर सकते हैं? दुखी रह सकते हैं? यदि आप जब बारात जाती, यदि आपको हर एक बाराती को शौक करना पड़े, दुखी रहना पड़े, भूखा रहना पड़े, तो फिर वो कहेगा यार मुझे बारात में इंटर करने की जरूरत ही क्या है, मुझे दूल्हे के साथ रहने के फायदे ही क्या है। हालेलुया। यदि ऐसा होने लग जाए तो फिर कोई बारात ही ना जाए। कहेगा यार हम क्या लेने जाए, हमें शौक करना पड़ता है, हमें वहां दुखी होना पड़ता है, तो हम किस लिए जाएं। पर बारात इसलिए लोग जाते हैं कि उस बारात को एंजॉय कर सके, उस बारात को अच्छा से मेंटेन कर सके। तो उसी प्रकार यीशु ने उससे कहा क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है तो क्या शौक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वो उपवास करेंगे। कहता उस समय वो उपवास करेंगे, क्योंकि उस टाइम तो यीशु मसीह था। उस टाइम यीशु मसीह लंगड़े को चलाता था, अंधों को आगे खोलता था। उस टाइम यीशु मसीह सुसमाचारों को लेकर जाता था। उस टाइम यीशु मसीह रोगियों को चंगा करता था। तो वहां पे चेलों को तो सब फ्री ही मिलता था, सब कुछ चेलों को, कोई ताकत, कोई फोर्सफुली, कोई सोच, कोई बुद्धि लगाना नहीं पड़ता था, क्योंकि दूल्हा उनके साथ था। हालेलुया। पर कहता वो दिन आएंगे वो जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वो उपवास भी रखेंगे। हालेलुया। पर हम 15 अध्याय देखेंगे मत्ती। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। हालेलुया। अब यहां पर देखा जाए, हम शास्त्री और फरीसी की पहचान बताया जाए, ठीक है। गुड फ्राइडे हो गया, क्रिसमस हो गया, ईस्टर संडे हो गया, बाकी दिन वो प्रेयर में जाएंगे, बाकी दिन फास्टिंग करेंगे, बाकी दिन संगति करेंगे, पर बाकी दिन वो कहां रहते हैं, कहां खोए रहते हैं? आप देखोगे फास्टिंग करने वालों की इतनी लंबी संख्या होगी कि क्या बताओ आप लोग कि ये कहां से आए हैं। वो ऐसे उपवास करेंगे, पर वचन कहता कि सावधान रहो, तुम अपने धर्म को दिखाने के लिए वो कार्य न करो, नहीं तो तुम्हें अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल न मिलेगा। हालेलुया। अब कहने का मतलब है वो उपवास, ठीक है, एक समय था, एक शौक था जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसने हमारे पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, बलिदान हुआ अपने आप में, अपने से। तो वहां पर लोग जितने उसके साथ थे तो सब शौक कर रहे थे, सब दुखी मना रहे थे, कोई खाना कोई पीना नहीं, सब शौक कर रहे थे। आज भी वही लोग उन रीति और रिवाजों को पकड़कर चल रहे हैं, उन परंपराओं को लेकर चल रहे हैं। अरे गुड फ्राइडे आ गया, हमें तो उपवास करना, कोई कहेगा मैं 20 रोजे रखूंगा, कोई कहेगा मैं 21 रोजे रखूंगा, कोई कहेगा मैं 40 रोजे रखूंगा। फिर इसके बाद तुम्हारा उपवास, तुम्हारा प्रार्थना कहां रहता है?
हालेलुया। अच्छा, कितने लोग उपवास करने के लिए तैयार हैं? 40 वाला, क्योंकि मैं भी करने जा रहा हूं 40 वाला। इसका भी जवाब है हमारे पास, मैं भी 40 वाला करने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप उपवास करने जा रहे हैं कल? क्योंकि अब इसका मतलब ये नहीं कि अब शास्त्रीय फरीसी आ गया, ठीक है, तो हमें उपवास नहीं करना, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि उपवास करेंगे, कहते एक टाइम आएगा उपवास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब लोगों को देखा जाए तो शास्त्रीय फरीसी की यानी कि कहता और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। तो कहता है ये मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं, यानी परंपराओं को जो प्रथा चलते आ रहा है आज भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये लोग व्यर्थ उपासना करते, व्यर्थ फास्टिंग करते, व्यर्थ उपवास करते हैं, इससे कोई उनका लाभ ना होगा। अब हम यहां पर और वचनों से बातें करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23 वचन देखेंगे। और जिसको मिल भी जाए वो पढ़ दें। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। अब यहां पर वचन क्या कहता है? चाहिए था इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। यानी जो तुम प्रथा चला रहे हो, जो तुम रीति रिवाज चला रहे हो, तुम उसे भी करते और बाकी टाइम में भी उपवास करते। कितनों को बात समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना आ रहा हो तो फिर से बताऊं। उसने कहा हे कपटी और शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफे और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। अब कहने का मतलब है यदि हम शास्त्री और फरीसी में पहचान करें तो वो अब गुड फ्राइडे में सब कोई लोग फास्टिंग करने के लिए तैयार हैं, पर बाकी दिनों में वो कहां गया उनका फास्टिंग, कहां गया उनका प्रेयर, कहां गया उनका रोजा, कहां गया उनका उपवास? हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि हमें इसमें भी उपवास करना है और हमें इसके बाद भी में उपवास करते रहना है। पर यीशु ने उससे कहा कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है तो कैसे वो शौक कर सकते हैं, पर जब दूल्हा इनसे अलग किया जाएगा तो वो एक दिन आएगा वो उपवास भी करेंगे। हालेलुया। तो हमें अभी भी उपवास करना है, आगे भी करना है, इससे आगे भी करते जाना है। ये कोई प्रथा नहीं, कोई ये रीति नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। कुछ लोग तो रीति रिवाजों के हिसाब से फॉलो करते हैं। अरे गुड फ्राइडे आया तो हम 40 रोजे रखेंगे, हम 40 उपवास करेंगे, इसके बाद हम चर्च जाएंगे। इसके बाद जब गुड फ्राइडे खत्म हो गया, क्रिसमस खत्म हो गया, ईस्टर संडे खत्म हो गया, तो आपकी फास्टिंग कहां रही, आपकी संगति कहां रही, आपकी प्रेयर कहां रही? तो फिर वही बात है जो यशायाह ने हजारों साल भविष्यवाणी किया था कि ये लोग व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, ये लोग तो होठों से मेरा आदर करते हैं, पर इनका हृदय, इनका मन मुझसे अलग रहता है। हालेलुया। हमें 40 रोजे भी करना चाहिए, इसके आगे भी रोजे रखना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए। क्यों फास्टिंग रखना चाहिए अब हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार निकालेंगे 17 उसका 14 वचन से 21 वचन। अब मेन पॉइंट में हम आते हैं। सत्रह अध्याय उसका 14 वचन से लेकर हम 21 वचन देखेंगे। मैं पढ़ देता हूं। जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था पर वो उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ।
तब वह यीशु ने दुष्ट आत्माओं को डांटा और उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कहता कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर 21 वचन कहता, ध्यान से सुनो, पर अब यहां पर क्या आ गया? पर यानी कि अभी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, अभी वो सही रीति से परफेक्ट नहीं है। यहां पर आता है, अब उसने कहा, मैं फिर से इसको पढ़ता हूं 19 से, है ना, 19 वचन से लेकर ताकि आपको समझ में आ जाए। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वह चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर अब यहां पर कहता है, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो कहता कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, तुम जो बोलोगे तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। अब सोचो, पर यहां पे लास्ट में आकर आ गया पर। जिस प्रकार हम नामान कोढ़ी के विषय में पढ़ते हैं कि वो राजा को प्रतिष्ठित पुरुष था, प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठा पाने वाला आदर मान व्यक्ति था, परंतु वो क्या था? कोढ़ था। वो सारे सेना को गवाही करने वाला था, परंतु वो क्या था? कोढ़ था, यानी वहां पर भी वो सिद्ध नहीं हुआ। तो यहां पर भी लिखा है पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। वो कौन सी जाति के विषय में कहा है? जब आप प्रार्थना करते हो, कौन है तू? तो कहता मैं सेना हूं। कौन है तू? मैं कैंसर हूं। कौन है तू? मैं बीमारी हूं। कौन है तू? मैं दुखी करता हूं। कौन है तू? मैं निराशा करता हूं। कौन है तू? तरह तरह की बात बोलता है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु ने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के द्वारा नहीं निकलती। विश्वास कर रहे हो, अच्छी बात है, पर एनी टाइम आपका विश्वास हर एक जगह काम नहीं कर सकता है। जिस प्रकार आप एक गाड़ी में देख लो, पहिया में देख लो, 4 व्हीलर में देख लो, 2 व्हीलर में देख लो, एक ही पाना क्या हर एक वोल्ट में काम करता है? नहीं लगता ना। तो उसी प्रकार कहता विश्वास हर एक जगह काम नहीं कर सकता है। विश्वास हर एक जगह काम नहीं कर सकता है। कहता उसके साथ साथ कहता है पर यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती है। अब देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कितने प्रकार की आपको दवा लिखता है? ये सिर दर्द की, ये पेट दर्द की, ये हाथ पैर की, वो क्यों अलग अलग प्रकार दवा लिखता है? तो उसी प्रकार यीशु ने कहा, यदि तुम राई के दाने भी तुम्हारे अंदर विश्वास है तो कहता इस पहाड़ से कहते जा सरक जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहता तुम्हारे लिए ऐसा कोई भी बात असंभव ना होगी, वो संभव ही होगी। पर क्या है बोलेंगे? इससे आगे बोलेंगे। मैं बोलूंगा पर, तो आप बोलेंगे एक साथ में पर। जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, है ना। उसने कहा पर, यीशु ने कहा कि पर ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर यीशु ने साफ साफ कह दिया था, जब फरीसी की व्यवस्थाओं को यूहन्ना के चेले फॉलो करते थे, तो उसने कहा, चेलों ने उसके पास आकर, यूहन्ना के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं? पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास करेंगे। कहता वो उस समय उपवास करेंगे। अब यदि अब भी आप उपवास नहीं कर सकते तो अब भी आपके हालातें, आपकी मुश्किलें, आपकी हाय हू अब भी बना रहेगा। पर कहता है एक समय आएगा, यदि आप अपने जीवन में नए चीजों को देखना चाहते, कुछ बदलाव को देखने चाहते हो, तो आपको फास्टिंग प्रेयर में जाना ही होगा। हालेलुया। क्योंकि फास्टिंग प्रेयर
अद्भुत वो काम करता परमेश्वर, गहरे भेदों को खोलता है, वो बंधनों को तोड़ता है। जिस प्रकार जब एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां उपवास के बारे में कहा था। जब जो दुष्ट हमान था वो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा से आज्ञा पाकर उसने कहा कि राजा, सब जाति तो सही है, पर कहता एक जाति से मुझे तुम्हारे लिए खतरा जान पड़ता है। उसने कहा कि कौन सी जाति? वो यहूदी जाति है। तो आप मुझे ऐसे करें, आज्ञा दें या छाप दें या निशानियां दें कि उन्हें मैं पूरे एरिया से उसे घात करवा सकता हूं, उसे मरवा सकता हूं, उनका नामो निशान मिट जाए। कहता कोई बात नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं है। उसने आज्ञा दे दिया। अब जो दुष्ट हमान था, षड्यंत्र रच रहा है यहूदियों को मारने के लिए, जो प्रभु को मानने वाले थे उनको मारने के लिए, घात करने के लिए। पर जब ये बातें रानी एस्तर के पास पहुंचा, मोर्देक जो रानी एस्तर को पाला पोसा था, उसने कहा कि क्या मैंने इसी दिन के लिए तुझे पाला और पोसा था? तो जब रानी एस्तर को ये बातें मालूम हुआ तो उसने कहा कि ठीक है, तुम सारे यहूदियों में ये प्रचार करवा दो कि वो सब उपवास करेंगे, 3 दिन 3 रात हम फास्टिंग करेंगे। और कहता मैं भी एक रानी होकर भी, कहता मैं भी अपने सहेलियों के साथ उपवास रखूंगी। और जब वो उपवास किया तो उस उपवास के दौरान जो दुष्ट हामान यहूदियों को नाश करना चाहता था, दुष्ट हामान जो उन्हें खत्म करना चाहता था, वही दुष्ट हामान उस फास्टिंग जैसे 3 दिन हुआ, परमेश्वर ने उसी को, जो हामान दुष्ट था, जो मोर्देक के लिए फांसी का फंदा चढ़ाया था, बनाया था, उसी फांसी के फंदा में वो जो दुष्ट हामान था उसी को लटकाया गया। क्योंकि उपवास और प्रार्थना में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। परमेश्वर बड़े बड़े रास्तों को खोल देता है। इसलिए यीशु ने भी कहा कि एक समय आएगा, एक दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, कि वो भी क्या करेंगे? उपवास करेंगे। हालेलुया। जो मसले हैं, जो तकलीफें हैं, जो समस्या है, तो आपके वो पर्सनल हैं। क्यों? अब यीशु मसीह जो करना तो कर दिया, अब आपकी बारी है ना? कितनों को बात समझ में आया? क्योंकि उस टाइम तो यीशु मसीह साथ में चलता था, चेले भी अगल बगल खड़े रहते थे, उन्हें कोई फोर्सफुली करना नहीं पड़ता था, न उन्हें कुछ बोलना पड़ता था, न उन्हें कुछ कहने की उन्हें जोर जबरदस्ती करना पड़ता था। पर जैसे यीशु मसीह के साथ जाते थे, उन्हें सब फ्री में मिलता था, मुफ्त में मिलता था। मिराइकल वो फ्री में देखते थे, चिन्ह चमत्कारों को फ्री में देखते थे। कई बार यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने चेलों को अधिकार दी कि जाओ, तुम गांव में जाओ और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और जब वो दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आ रहे थे, बड़े आनंद कर रहे कि यार क्या बात है कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे कब्जे में हैं। हालेलुया। पर वहां पे वो शायद उपवास नहीं करते थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ था, उनके बीच में था। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब, आप किसी मॉल में हैं, आप एक परफ्यूम के मॉल में हैं, तो आपको परफ्यूम मारने की जरूरत नहीं है। भाई, जिस मॉल में आप काम कर रहे हैं, जिस दुकान में काम कर रहे हैं, आप दिन भर उस मॉल में रहते हैं, उस दुकान में रहते हैं, तो आपकी बॉडी से उतना ही खुशबू आता है जो परफ्यूम मारता है। तो आपको परफ्यूम मारने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी प्रकार यीशु मसीह जब उनके साथ चल रहा था और चेले उसके साथ साथ चलते थे, तो उन्हें कोई प्रेशर देने की, कोई मेहनत करने की, कोई उपवास रखने की, कोई प्रेयर करने की उन्हें जरूरत नहीं रहते थे। बस यीशु नाम बोलते थे, वो सब काम हो जाता था। पर वचन कहता है कि जब दूल्हा बरातियों से अलग किया जाएगा, तो वो समय आएंगे कि वो भी क्या करेंगे? उपवास करेंगे। यदि आपके पर्सनल मसले हैं, पर्सनल समस्या है, दिक्कतें हैं, तो आपको भी उपवास करना जरूरी है। और यदि आप सोचेंगे कि मैं यदि उपवास न रखूं और सब काम मेरा विश्वास के माध्यम से हो जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि वो काम हो। हालेलुया। वचन भी हमें बताता कि विश्वास करने वालों के सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो सकता है। पर जैसे मैं आपको उदाहरण दे देकर समझाया हूं कि एक पाना सभी नट में, सभी बोल्ट में काम नहीं करता है, उसी प्रकार एक ही जगह हम विश्वास पर बैठे रहेंगे
आप कहेंगे हम चलो हम विश्वास करते, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करता है, तो आप में और दुष्ट आत्मा में फिर क्या फर्क रहेगा? क्योंकि दुष्ट आत्मा विश्वास करते पर कर्म नहीं करते हैं। तो यदि आप भी कहेंगे मैं विश्वास करता हूं कि लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और कर्म न करेंगे, तो दुष्ट आत्मा में और आप में फिर फर्क ही क्या है? हालेलुया। इसलिए उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं, पर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो उपवास करेंगे। हालेलुया। और उसी प्रकार यहां पर भी लिखा है, जब वो दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर था, पर कुछ लोगों ने उसके चेले के पास लेकर गए और चेले ने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाया, पर यीशु मसीह के पास लेकर आए तो यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कब तक मैं सहता रहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे लिए काम करता रहूंगा। उसके कहने का मतलब यही था कि तुम वो काम खुद क्यों नहीं कर रहे हो। अब जब चेले निकाल रहे थे दुष्ट आत्मा को, चेले के द्वारा नहीं निकला। जब यीशु मसीह के पास लाए तो यीशु मसीह ने उस शैतान को, दुष्ट आत्मा को डांटा, निकल जा, और निकल गया, वो चंगा हो गया। अब चेले बाद में कहे यार बात क्या है कि अब हमारे प्रभु ने, हमारे गुरु ने तो दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है, पर बात क्या है कि हम लोग इसे नहीं निकाल पाए, क्योंकि यीशु ने तो आप ही कहा था कि जाओ मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए अधिकार देता हूं। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह के पास आकर कहने की, हे प्रभु ये क्या बात है कि हम, ऐसा कौन से बात है कि हम इसे नहीं निकाल पाए। फिर से हम पढ़ेंगे 17 उसका 19 से 21 वचन पढ़ देंगे। तब चेलों ने एकांत में 19 से 21 मतलब 17 अध्याय का। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो भी इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। अब उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकल सकती। आप सोच सकते हो, आप एक दिमाग में आप सोच सकते हैं, याद कर सकते कि मैं चर्च, मुझे तो 6 महीने हो गया, मुझे 2 सप्ताह हो गया, मुझे साल भर हुआ, फिर भी मेरे हालात क्यों, मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मेरे हालात क्यों सुधर नहीं रहे हैं। तो उसने कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती है। हालेलुया। तो उसी प्रकार अब आपको, अब यीशु ने कहा कि वो टाइम आएंगे दूल्हा उनसे अलग किया जाएंगे, उपवास करेंगे, तो आपको उपवास करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गुड फ्राइडे में उपवास करो, पर आप एनी टाइम उपवास कर सकते हो। गुड फ्राइडे में इसके बाद भी आप उपवास कर सकते हैं। हालेलुया। आप उनके जैसे न बनो जो अपने धर्म को दिखाने के लिए काम करते हैं। बाकी लोगों में और हम में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे समय समय उपवास रोजे रखते हैं। आप मुसलमान भाइयों में देख लो, जब उनका रोजा आता है तो वो रोजे रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और हमारे हिंदू भाइयों में देख लो, जब नवरात्रि लगती हैं तो वो उपवास रखते कि नहीं रखते हैं। अब उसी प्रकार अब हमारा टाइम आया यीशु मसीह को मानने वाला, तो हम भी रोजा रखते, तो उनमें और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क है? पर जो हम एनी टाइम करते हैं, आप भी कर रहे हैं, इसके बाद भी कर रहे हैं, तो वो सबसे क्या है? अलग है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आया? इसलिए मत्ती 23:23 कहता है, वो जीरे का, पुदीने का 10वां अंश तो देते हैं, पर जो व्यवस्था की गंभीर बातें हैं उन्होंने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। कहता कि तुम इन्हें भी करते और उन्हें भी न छोड़ते। तो हमारे लिए ये भी खास है, और आने वाले टाइम भी हमारे लिए खास है, ना कि अभी हम उपवास करेंगे इसके बाद फिर खत्म कर देंगे। हम अभी भी उपवास करेंगे, इसके बाद भी हम बीच बीच में उपवास रख सकते हैं। हाँ या ना? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसलिए हम अपने धर्म को दिखाने के लिए उपवास न करेंगे, न फास्टिंग रखेंगे, न प्रेयर रखेंगे। चलो गुड फ्राइडे आ गया तो हम उपवास करते हैं,
पर हमें अब भी करना है और इसके बाद भी करना है और करते रहना है, क्योंकि ये शास्त्री फरीसी बड़े चालाक हैं, वो बड़े चालाक हैं। पर यीशु ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम्हारा धर्म के काम शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर ना होगा तो कदापि तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश न कर पाओगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे जैसे किसी का प्रथा आ रहा है, जैसे जैसे उनका त्योहार आ रहा है, वो रोजे रखते उपवास करते हैं, आप भी कहेंगे आप गुड फ्राइडे आ गया, अब हमारा टाइम है, तो उनमें और हमें कोई फर्क है नहीं, है ना? तो इस बात को समझना है कि चलो कोई बात नहीं, साल में एक बार आता है, रख लेते हैं, इसके बाद खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, हमें लगातार करना है, हमें लगातार करते रहना है, बीच बीच में रहना है। रेगुलर नहीं कर सकते, सप्ताह में एक बार दो बार करते रहना है, पर हमें करते रहना है। हालेलुया। हमें शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं बनना है कि बाद में सवाल खड़ा करें, बाद में कहें। इसलिए हमें उपवास भी करना है। तो कितने लोग हो तैयार उपवास करने के लिए? पर अब हम कौन से उपवास करेंगे? तैयार हो ना? तैयार हो? सच में हो? तो हम एक विषय के ऊपर उपवास करेंगे, ठीक है? हम एक विषय के ऊपर उपवास करेंगे। हम गुड फ्राइडे के ऊपर उपवास न रखेंगे, अब हम एक विषय के ऊपर उपवास करेंगे। कितने लोग तैयार हो? हम एक विषय के लिए उपवास रखेंगे। कितने लोग तैयार? थोड़ा हाथ उठाओ यार, हाथ उठाने क्या जाता है? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हैं कि क्या बताएं, है ना? तो ठीक है, हम उपवास करेंगे, ठीक है? अभी क्या ये दिन जैसे जैसे खत्म अंत के नजदीक होता जाएगा, वैसे ही हमारे लिए बहुत ही दिक्कतें होने वाला है, और कुछ एक तरफ से अच्छी खबरें आएंगी, एक तरफ से बुरी खबरें आएंगी, ठीक है? अच्छी खबरें, यदि आप न्यूज देखते होंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया है मसीहियों के प्रति, ठीक है? पर यदि बुरी खबर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसा व्यवस्था निकालता है, ऐसा कानून निकलता है कि मसीहियों के लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है? तो हम उस विषय में उपवास रखेंगे कि परमेश्वर मसीह जहां भी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, वो कहीं भी हो, पर तेरे लोगों को सेफ रखे, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे। हम एक ये विषय के ऊपर उपवास रखेंगे। क्यों? समझ में आया ना? हम उन रीति और रिवाजों के विषय में न रखेंगे, हम इस विषय में रखेंगे।